हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह की महादशा हो और सूर्य ग्रह की यदि अंतर्दशा हो तो उसका किस प्रकार से फल होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। अब हम बात करेंगे कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की महादशा में चंद्र ग्रह की अंतर्दशा यदि चल रही हो तो उस समय हमको किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। यदि जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में या लग्न में बैठे हों और सूर्य ग्रह की महादशा चल रही हो और चंद्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो तो इस अवधि में, इस काल में आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको खेत की प्राप्ति होगी, आपको वाहन की प्राप्ति होगी, आपके भूमि, भवन और धन की प्राप्ति जरूर होगी। यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है और चंद्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और चंद्र केंद्र में या त्रिकोण में या लग्न में बैठे हुए हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं अर्थात वृष राशि के हैं या स्वक्षेत्री हैं अर्थात कर्क राशि के चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में बैठे हैं या वृष राशि के बैठे हैं तो आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपकी विवाह कार्य संपन्न हो गया, यदि आपका विवाह हो गया है तो आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, आपको धन प्राप्ति होगी, आपको पुत्र लाभ होगा और सरकार के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण है, बलहीन है या पाप ग्रहों के साथ युक्त हैं तो आपको धन धान्य का नाश होगा, आपको स्त्री के सुख में कमी होगी, आपका आपस में जो विचार है वह मेल नहीं करेगा, आपस में आपके विचार सही नहीं होंगे। पति पत्नी के, आपका भाई के साथ विवाद हो सकता है और आपका कई लोग विरोध करने लग जाएंगे। आपको राज्य सरकार के द्वारा दंड की भी प्राप्ति हो सकती है यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण है या पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं। यदि जन्म कुंडली में छठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में यदि चंद्रमा विराजमान है और सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है और चंद्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो आपको जल से भय हो सकता है, आपको मानसिक चिंता हो सकती है, आपको बंधन इत्यादि हो सकता है, जेल इत्यादि आप जा सकते हैं, आपको रोग हो सकता है, आपको गुप्त रोगों की बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनती है। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को छोड़कर आप दूसरे स्थान पर निवास कर सकते हैं। जन्म कुंडली में यदि सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य की महादशा हुई और चंद्रमा की अंतर्दशा हुई तो सूर्य ग्रह से यदि चंद्रमा प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में विराजमान है तो आप जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संतोष की प्राप्ति होगी, आपको स्त्री पुत्र की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी, आपको राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा। आप यदि विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह होगा और धन लाभ होगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि महादशा सूर्य से चंद्रमा द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो आपका धन नाश होगा, आपको कष्ट हो सकता है, आपको कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, आपके आपस में झगड़े, मानसिक तनाव इत्यादि भी उत्पन्न हो सकता है। हमने जो आपको फल बताया ये सूर्य ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल है, लेकिन यहाँ पर आप विशेष रूप से यह देखें कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा तो चल रही है
और चंद्रमा की अंतर्दशा भी चल रही है, लेकिन चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से विराजमान है, कौन से स्थान में है, तो उसका क्या फल होगा, आप ध्यान से देखेंगे सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। जो मैंने आपको जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा के रहने का जो फल बताया, यदि आपको उस प्रकार के दुख तकलीफ हो रही है तो आप भगवान शिव को सोमवार के दिन दूध में शक्कर मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान शिव को अर्पित करें। निस्संदेह आपके दुख दारिद्र्य आपकी समस्या दूर होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखें। मैं प्रयास करूंगा महादेव की कृपा से कि आपके प्रश्न का शास्त्र सम्मत शास्त्रों के आधार पर उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा, उत्तर आपको दूंगा। यदि आपके कोई मन में प्रश्न है तो आप ज़रूर कहें।